जो जो लोग इसके विरोध में उतर के आए उनको ये अधिकार दे दिया जाए हमेशा के लिए कि वो गैर बराबरी करते रहें, दुर्व्यवहार करते रहें। वो जो आरक्षित श्रेणी के बच्चे हैं वो भी सड़कों पर आ जाएं तो फिर उस गृह युद्ध को कौन रोकेगा? वो आमने सामने होगा तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। केंद्र सरकार यूजीसी के तहत एक कानून लेकर आई है जिसका स्वर्ण जातियां जमकर विरोध कर रही हैं, चाहे वह करणी सेना हो, राजपूत महासभा हो, ब्राह्मण महासभा हो या त्यागी महासभा हो, सभी के सभी मैदान में आ गए हैं। अब इस कानून में आखिर ऐसा क्या है, क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों ये लोग सड़कों पर आए हैं? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर शेषराज पंवार जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका। मैं यही जानना चाहता हूं कि ये जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई है जिसका विरोध हो रहा है, ये यूजीसी कानून आखिर है क्या? देखिए, आपको याद होगा कि रोहित वेमुला एक विद्यार्थी थे पीएचडी के, और उन्होंने आत्महत्या की थी। आत्महत्या, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, प्रोफेसर भी कर रहे थे, छात्र भी कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने किया था। वो मामला हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में उससे निर्देश हुए भारत सरकार को कि आप जो है ये जो दुर्व्यवहार होता है विश्वविद्यालयों में, इसके लिए कानून बना कर लाएं। तो उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है जो विश्वविद्यालयों के अंदर सारी व्यवस्थाएं देखता है, नई स्वीकृति देता है, उनके यहाँ कोर्सेज ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे, उनके अंदर व्यवस्था क्या है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वही पैसा भी देता है, अनुदान भी विश्वविद्यालय को वही देता है। तो उसको निर्देश दिए गए, उन्होंने कानून बनाए कि जो छात्र पढ़ते हैं विश्वविद्यालयों में उनके साथ जो है दुर्व्यवहार ना हो, समानता का, बराबरी का। भारत का संविधान भी बराबरी की बात करता है, भाई बराबरी होनी चाहिए, किसी के साथ भी जाति या वर्ण के या धर्म के आधार पर दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कानून बना, और कानून बना तो वो सिर्फ बराबरी के लिए कानून है। आपने जानते हैं आप कि महिलाएं भी जहाँ कार्य करती हैं, जिस कार्यालय में काम करती हैं या जिस जगह भी काम करती हैं, तो उनके लिए भी निर्देश है कि उनके लिए बराबरी होनी चाहिए, और उसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति भी होती है कि वो ये देखे कि कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार या गैर बराबरी नहीं हो रही है। ऐसा ही निर्देश जो है, इस जो कानून आया है, इसमें एक समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हर एक विश्वविद्यालय में एक समिति होगी जो इस चीज़ को देखेगी, और हर कॉलेज में एक अधिकारी नियुक्त होगा जो देखेगा कि गैर बराबरी ना हो, बराबरी का व्यवहार हो। और अगर ऐसा नहीं करता है विश्वविद्यालय तो उनको दंड का प्राविधान है, विश्वविद्यालय के प्रावधान है। तो वो अभी एक भारत के संविधान के तहत, जो भारत का संविधान बराबरी की बात करता है, उसके तहत निर्देश दिए गए हैं, तो उस पर विरोध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या आप ये चाहते हैं कि हम गैर बराबरी करते रहें? क्या ये मतलब जो लोग इसके विरोध में उतर के आए उनको ये अधिकार दे दिया जाए हमेशा के लिए कि वो गैर बराबरी करते रहें, दुर्व्यवहार करते रहें, रोहित वेमुला जैसे प्रकरण होते रहें? क्या ये चाहते हैं ये लोग जो हैं? और दिक्कत समाज, और सबसे बड़ी समस्या है कि राजनीतिक पार्टी चुप, राजनीतिक पार्टी कोई भी इसके समर्थन में नहीं आई। क्यों नहीं? जो आपने आपको कहते हैं कि हमारा वोट बैंक है, हम मुझे है मतलब पीडीए है और ये है और वो चंद्रशेखर हैं और वो भीम आर्मी है और वो सब हैं, मायावती हैं, क्यों नहीं इसके समर्थन में बोल ली कोई भी? क्यों मायावती ने क्यों नहीं बोला कि ये सही कानून है? ये या अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बोला कि ये सही कानून है? चंद्रशेखर क्यों चुप हैं इसके ऊपर? क्यों? क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए सवर्णों का। अरे भाई, वोट बैंक चाहिए लो, लेकिन गैर कानूनी काम करके, गैर संवैधानिक व्यवस्था से क्यों वोट लेना चाहते हैं आप? सबको मैदान में आना चाहिए। यह पिछड़े वर्गों के साथ में है। पिछड़े वर्ग हैं या अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं, संगठन हैं, कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो सड़कों पर क्यों नहीं आते समर्थन में? उच्च शिक्षण संस्थानों में गैर बराबरी है, जातिवाद है, ऊंच नीच की भावना है, बहुत बुरी तरह से है। बिल्कुल सही कुछ है ही नहीं। सब जगह दुर्व्यवहार किया जाता है, सब जगह जो है दुर्भावना की जाती है। हर जगह नंबर देने में, पढ़ाने में वो प्रोफेसर करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, सहपाठी करते हैं, उन छात्रावास में होता है, हर जगह दुर्व्यवहार है, हर जगह गैर बराबरी की भावना है। और ऊपर से आप जो है उसको दूर भी नहीं करना चाहते, और वो संवैधानिक काम के भी विरोध में करते हैं लोग बाग। जो तमाशा ये हो रखा है कि मतलब संविधान विरोधी कार्य के लिए भी कोई रोक नहीं है।
तो सवर्ण जातियाँ ये गैर बराबरी जातिवाद करती हैं। यही तो समस्या है, नहीं तो ये कानून लाने की ज़रूरत क्या थी। अगर छात्रावास में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में बराबरी है, दुर्भावना नहीं है, तो कानून लाने की ज़रूरत ही नहीं है। कानून तो आया ही इसलिए कि ये हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, गैर बराबरी हो रही है, दुर्भावना हो रही है, इसलिए तो कानून आया है। और ये कानून जिनके लिए आया है वो चुप है, उन्हें पता ही नहीं है कि है क्या। तो ये बहुत मतलब ये मंडल कमीशन के तरह ही है, जिस तरह से मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन इन वर्गों को जिनके साथ जो है मतलब सालों से, हजारों सालों से शोषण होता है, उनको उसका वापसी करने के लिए मंडल आयोग आया था कि भाई जो शोषण हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कि भाई सेवा में नौकरी दो। तो उसमें उल्टा हुआ था शुरू में कि जो पिछड़े वर्ग के छात्र थे वही विरोध कर रहे थे मंडल आयोग का, चाहे गुर्जर हों, चाहे सैनी हों, सभी विरोध में आ गए थे। और ऊपर से ये और कहा जा रहा था कि भाई ये तो अनुसूचित जाति के लिए है, ये पिछड़े वर्गों के लिए नहीं है, तो उनका और बढ़ा दिया, 15% से 27% कर दिया। तो वही सेम स्थिति करीब अब है। और दिक्कत ये है कि आज के युग में जहाँ इतना सब कुछ मीडिया है, सब कुछ है, और बहुत सारी पार्टियां हैं जो चाहती हैं, वो कहती हैं कि साहब नहीं हम तो इन्हीं के वोट बैंक पे ये मतलब, और वो भी कुछ नहीं बोल रहे इस पर। उसके समर्थन में बोलना चाहिए, सही बात है वो कहनी चाहिए, गलत बात नहीं होनी चाहिए, गलत चीज़ अगर हो रही है तो रुकनी चाहिए। तो ये कानून सिर्फ जो है गैर बराबरी, दुर्भावना, दुर्व्यवहार, इसको समाप्त करने के लिए ये कानून आया है विश्वविद्यालय में। क्योंकि विश्वविद्यालय में जो अधिकार क्षेत्र है वो विश्वविद्यालय का है पहले, उसमें सीधे पुलिस ऐसे नहीं जा सकती, विश्वविद्यालय की अनुमति से ही जा सकती है। तो इसमें बाध्य किया गया, विश्वविद्यालय को ही बाध्य किया गया। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे उनके वो समाप्त हो सकता है पूरा का पूरा, विश्वविद्यालय की ग्रांट खत्म हो जाएगी, विश्वविद्यालय का जो उसका स्वीकृति है वही समाप्त हो जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका विरोध ठाकुर समाज के लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं, त्यागी समाज के लोग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों का तो इस कानून से भविष्य बर्बाद हो जाएगा। भविष्य कोई गलत करेगा तो उसका तो बर्बाद होगा। ऐसा तो कुछ है नहीं कि साहब इसमें कोई सज़ा दे रहा है। सज़ा अगर कोई गलत करेगा तो उसको सज़ा मिलने का कानून तो है, और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका तो भविष्य बर्बाद भी हो जाए तो क्या है। गलत तो काम नहीं करना चाहिए ना, संविधान के अनुरूप ही रहना चाहिए ना। और संविधान के अंतर्गत अगर गैर संवैधानिक काम है तो ठीक है, उसका विरोध करो। संविधान में बराबरी जो मेन चीज़ जो होती है लोकतंत्र में, वो बराबरी है। अगर बराबरी ही नहीं है तो लोकतंत्र ही नहीं है। वो लोकतंत्र का मतलब ही बराबरी है। बिल्कुल हर एक नागरिक बराबर है, अधिकार है, उसको बोलने का अधिकार, करने का अधिकार, उसको जो भी पूजा पाठ करने का अधिकार, सब बराबर है सबको। भारत के संविधान में यही व्यवस्था है और यही लोकतंत्र की परिभाषा है कि भाई अगर बराबरी है तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है। आप तो बोल रहे हैं कि भाई ये कानून समानता लेकर आएगा, लेकिन स्वर्ण जाति के लोगों का मानना ये है कि ये तो छात्रों के बीच असमानता उत्पन्न करने का काम करेगा। मतलब कैसे, कौन सा प्राविधान ऐसा है जो उसमें ये कह रहा है कि साहब नहीं वो सवर्ण छात्रों के साथ दुर्भावना की जाएगी, गैर बराबरी की जाएगी, या उनके बगैर किसी गलत काम किए कि भी सज़ा दी जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं है उसमें। प्राविधान है, सज़ा का प्राविधान है गलत काम करने के लिए। उसके लिए तो इंडियन पेनल कोड भी है, उसको भी कह दो गलत है वो, फिर नहीं होना चाहिए। ये तो फिर आप वहीं जा रहे हैं जहाँ मतलब जो संविधान से पहले की व्यवस्थाएं थी। वो तो आप 200 साल पहले की बात कर रहे हैं कि साहब जो किसी का अधिकार कुछ है, किसी का अधिकार कुछ है, किसी को मतलब एक ही मतलब गलत काम के लिए अलग अलग सज़ा। एक मतलब किसी की हत्या करने के लिए किसी को तो फांसी दे दो और किसी को आजीवन कारावास दे दो और किसी को उसकी चुटिया काट दो। ये वाली व्यवस्था हुई। भाई अगर कोई गैर बराबरी कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे तो सज़ा होनी चाहिए ना, चाहे वो कोई भी हो, किसी वर्ग का हो। और फिर समिति बनाई है, 5 आदमियों की समिति के निर्देश हैं कि 5 आदमियों की समिति होगी। ये किसने कह दिया कि सारे उसमें शेड्यूल कास्ट ही होंगे या उसमें पिछड़े वर्ग के ही होंगे? हो सकता है उसमें सारे सवर्ण ही हो उस समिति में। वैसे भी जो है कहीं है तो है ही नहीं, कहीं प्रोफेसर तो रख नहीं रखे सब जगह, मतलब सारे के सारे आपके ही प्रोफेसर हैं सारे, तो प्रोफेसर ही तो बनेगा समिति में। उसका जो है जो समिति बनेगी विश्वविद्यालय में तो प्रोफेसर ही होंगे ना।
तो वहाँ तो शून्य है। और ज़्यादातर बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ मतलब वो 2% भी वो नहीं है प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के या पिछड़े वर्ग के। स्वर्ण समाज का अगर एक छात्र दलित समाज के छात्र के पास बैठना नहीं चाहता, चाहे वजह कुछ भी हो, तो वो दलित छात्र तो शिकायत करेगा कि भाई ये तो दुर्भावना स्वरूप मेरे पास नहीं बैठ रहा, तो उस स्वर्ण छात्र का क्या कसूर है? देखिए, इस काम के लिए न्यायालय है, इस काम के लिए न्यायालय है। पहले तो ये है कि भाई अगर जिस प्रांगण में जिस जगह वो विवाद हो रहा है वो समिति उसको निपटाएगी। अगर समिति भी दुर्व्यवहार करती है तो फिर न्यायालय में जाने की बात है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि किसी का सीधी सजा ही दे देगा कोई। अगर वो मतलब ये तो आप जो अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो कानून बना हुआ है उसको भी तो कि न्यायालय में जाता है ना, वो भी उसमें अगर दुरुपयोग भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुरुपयोग नहीं होता, लेकिन उससे रुकावट भी है। अगर वो कानून ना हो तो यहाँ रोज़ जो है मतलब जो दुर्व्यवहार होने लगेगा। डर तो अगर नहीं होगा तो ये तो फिर होता आ रहा ना, ये कोई नई बात तो है नहीं। कोई ऐसा तो कह नहीं रहा कोई रोहित वेमुला प्रकरण हुआ नहीं है। कोई ये कह देगा क्या? कोई ये कह देगा कि छात्रों के साथ जो अनुसूचित जाति के जनजाति के छात्रों के साथ दुर्भावना नहीं होती? एम्स तक में जो है डॉक्टरों को जो है उनको फेल ही कर दिया सारों को। शेड्यूल कास्ट के मतलब जितने भी डॉक्टर थे सारों को फेल कर दिया। वो 3 साल कोर्ट में 4 साल कोर्ट में लड़कर सुप्रीम कोर्ट से तब जा कर के वो डॉक्टर बने हैं। तो ये दुर्भावना नहीं है तो और क्या है? ये दुर्भावना नहीं है तो क्या है? दुर्भावना पग पग पे है, कहने की बात है। अभी अगर दुर्भावना ना हो तो ना किसी आरक्षण की जरूरत है। अगर ये गलत अन्याय ना हो तो कोई आरक्षण की जरूरत नहीं। कर दो खाली सारा का सारा ना। आप जो है साक्षात्कार ख़त्म करो ना, इंटरव्यू ख़त्म कर दीजिए फिलहाल खुला जो है इंटरव्यू में बदमाशी करते हैं आप। जो छात्र जो है जिसके सबसे ज़्यादा अंक आते हैं उस इंटरव्यू में सबसे कम अंक देते हैं। तो यूपीएससी में होता है, जो सबसे बड़ी संस्था है भारत की, जिससे आईएएस बन के आ रहे हैं। इसीलिए उनमें दुर्भावना है, वो सब के सब उसी तरह से व्यवहार करते हैं। रोहित वेमुला ओबीसी जाति से थे, एससी एसटी से थे, या वो भी स्वर्ण जाति से थे? अरे साहब, उस मामले में उस बेचारे छात्र को अब तक न्याय इसलिए नहीं मिल पाया कि उसका पिता पिछड़े वर्ग से, माता अनुसूचित जाति से। तो 10 साल इसी बात में निकाल दिए कि वो अनुसूचित जाति का है या नहीं है। अरे भाई, न्याय तो दो, पहले ये बाद में तय करते रहे ना कि वो अनुसूचित जाति का है या पिछड़े वर्ग का है। 10 साल इसी में निकाल दिए, 12 साल। क्या है ये? तमाशा है ये आज के इस भारत में। और दिक्कत सारी की सारी ये इसलिए है कि जो जिस वर्ग का है उसी वर्ग का दलाल उन्होंने ढूंढ रखा है, मनवादियों ने। वो दलाल जो है वो जो गुज्जर दलाल है वो गुज्जर का भला नहीं करने दे रहा। जो शेड्यूल कास्ट का दलाल है वो शेड्यूल कास्ट का भला नहीं करने दे रहा। यही है, ये दलाल हैं सबसे बड़े दुश्मन समाज के। इनकी वजह से लागू नहीं हो रहा संविधान, इनकी वजह से लागू नहीं हो रही बराबरी, इनकी वजह से न्याय नहीं हो रहा आगे छात्रों के साथ में। सारा भविष्य बर्बाद कर दिया। कोई पढ़ने का कुछ नहीं, आगे जो मार्किंग में कुछ नहीं, नौकरी में कुछ नहीं है, न्याय में कुछ नहीं है। अन्याय हो रहा है, न्यायालय में भी यही है। तो ये तब तक ये दलाल जो है घर नहीं बिठाए जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गुजरों का नुकसान कर रहा है तो उस गुजर को घर बिठाऊं मैं। ये गुजर की जिम्मेदारी है। स्वर्ण समाज के लोगों का कहना ये है कि हमारे जो छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं और ये जो कानून लागू किया गया है, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी के साथ दुर्व्यवहार होगा तो फिर उन्हें सजा मिलेगी। ये किसने कह दिया कि साहब जो स्वर्ण वर्ग के छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया हो तो वो न्यायालय नहीं जा सकता? ये किसने रोका है? ये किसने रोका? वो समिति जो है, ये किसने कहा कि साहब वो उनका ही देखेगी? बराबरी तो सबके लिए है। अगर कोई अनुसूचित जाति का छात्र या अनुसूचित जनजाति का छात्र या पिछड़े वर्ग का छात्र किसी भी दूसरे छात्र के साथ संविधान का उल्लंघन करते हुए कोई कृत्य करता है तो वो सजा का अधिकारी है। ये किसने रोक लगा दी? पढ़ लेना उसको जो आदेश है यूजीसी का उसे पढ़ लेना। उसमें सिर्फ यही तो निर्देश है कि भाई कॉलेज स्तर पर एक अधिकारी होगा, और वो जो समिति है उसको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो एनजीओ से संपर्क रखेगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क रखेगी, वो पुलिस से संपर्क रखेगी, और जो ज़रूरत होगी वो करेगी।
ये भारत का संविधान को कहीं एक तरफ नहीं रखा जा रहा। जो जिसके साथ दुर्व्यवहार होता है, ये किसी ने कह दिया कि साहब सवर्णों के साथ जो है मतलब वो मतलब उन पे उनका कोई नुकसान करता ही रहेगा, कैसे कर देगा कोई नुकसान। लेकिन हाँ, ये जो दुर्भावना है, जातिगत दुर्भावना, ये जो वर्ण के हिसाब से दुर्भावना, इसमें कमी आएगी। डर बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अन्याय के लिए डर बहुत ज़रूरी है। न्याय तभी कायम होगा जब भाई मैं अन्याय करूँगा तो मुझे सज़ा हो सकती है। उस शिक्षण संस्थानों में आज भी क्या ओबीसी SC ST के जो छात्र हैं वो दबे कुचले हैं? सब में, जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ अलग बात है। मान लो आपका कोई मतलब पिछड़े वर्ग के ही छात्र 80% है, 90% है, वहाँ तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, वो तो पिटने का उल्टा डर हो जाएगा वहाँ। और नहीं तो आप ज़्यादातर देख लीजिए, सब जगह यही है, दुर्भावना है। पता लगना चाहिए, इसलिए बेचारे छिपाते हैं कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ, चुप रहता है वो। आज 75 साल बाद भी, 76-77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 78 साल हो गए, अब भी यही भावना है। मतलब ये कानून SC ST OBC के पक्ष में है? पक्ष में नहीं है, मतलब दुर्भावना अगर होगी तो उसके लिए मतलब डर कायम करने के लिए है कि भाई गलत काम ना करो। क्या इस कानून में कुछ इस तरीके की बात है भाई नाकाबिल लोग आगे बढ़ जाएंगे और जो काबिल हैं वो पीछे हट जाएंगे? इसका उससे कोई संबंध नहीं है, सिर्फ व्यवहार से संबंधित है। कहीं इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है कि उनको एलिवेट कर देंगे, उनको पास ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर दुर्भावना के तहत एक मेधावी छात्र का भविष्य रोका जाएगा तो वो तो मानवता का ये उल्लंघन है। संविधान को छोड़िए, मानवता के विरोधी है वो तो। क्या SC ST OBC के कुछ ऐसे छात्र रहे हैं, आपने कुछ इस तरीके का अध्ययन किया हो कि भाई वो काबिल थे लेकिन ऐन मौके पर बोल दिया गया कि भाई नॉट फाउंड सुटेबल? ये तो नॉट फाउंड सुटेबल तो नौकरी के केस में होता है, वो प्रवेश में नहीं होता। लेकिन प्रवेश जो है, आप जो है मतलब MBBS करके आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब जा रहे हैं तो दुर्भावना हो जाती है वहीं। अभी आप देखो ना कि EWS कोटे से, जिसको ये कहते हैं कि साहब उसकी आमदनी जो है, उसके पिताजी की परिवार की आमदनी 8 लाख से कम है, तो वो EWS कोटे में आता है। अगर वो MBBS कर लेता तो वो 1 करोड़ रुपए दे रहा है डोनेशन PG करने के लिए। तो या तो वो EWS कोटा गलत है, या फिर उसकी जो है मतलब वो जिसने उसको प्रमाण पत्र दिया वो गलत है, या फिर कुछ ना कोई व्यवस्थाएं गलत हैं। ये नहीं होना चाहिए। सबको अवसर दो, हम तो कहते हैं कि सबको अवसर दो। अच्छा है, जो पढ़ना चाहे पढ़े, उसको जो है मतलब इस वजह से तो ना रोको कि वो बेचारा अनुसूचित जाति का है या पिछड़े वर्ग का है, इस वजह से रोक दो उसको। ये तो नहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका मानना ये है कि भाई जो दुर्भावना चली आ रही है ऊंच नीच की वो बरकरार रहे। यस, मकसद इसके पीछे यही है। बोलते नहीं है लेकिन मकसद यही है, और वो उल्टा इधर उधर से कह के बोल रहे हैं कि साहब ये रोक देंगे, वो रोक देंगे। किसी का कोई कुछ नहीं रोक रहा, ऐसा कोई भी सज़ा देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी तो कोई भी गैर कानूनी नहीं कर पाएगा, गैर संवैधानिक काम नहीं कर पाएगा। सबसे अनुरोध है कि आज अब इतने दिनों बाद जो है भारत आज़ाद हुए, संविधान लागू हुए, और डॉक्टर अम्बेडकर ने ठीक कहा था कि भाई अगर ये संविधान का लागू ठीक से नहीं करोगे तो संविधान ही बेकार हो जाएगा, लोकतंत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। जिस तरीके से स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं इस कानून के विरोध में, तो क्या SC ST OBC को इस कानून के समर्थन में सड़कों पर उतरना चाहिए? इसके लिए तो तैयार रहना चाहिए सवर्णों को। अगर वो ऐसा करेंगे तो ऐसा तो नहीं है, बुद्धि तो अब आज सभी में है, अगर वो करेंगे ऐसा तो हो सकता है फिर वो लोग भी मतलब वो जो आरक्षित श्रेणी के बच्चे हैं वो भी सड़कों पर आ जाएं, तो फिर उस गृह युद्ध को कौन रोकेगा? वो आमने सामने होगा तो क्या अच्छा लगेगा क्या? चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।